नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन। आज मैं MST7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा चैप्टर 20 कोश विज्ञान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। परिचय देखते हैं। मानव की ज्ञान पिपाशा अनंत है। वैचारिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, ज्ञान विज्ञान की विधि शाखाओं का अध्ययन हो अथवा जड़ चेतन संबंधी जिज्ञासाओं के समाधान की प्रवृत्ति हो, निरंतर शोध और विश्लेषण प्रक्रिया उसके से सन्निहित रही है। संबंध के अनवरत विस्तार एवं ज्ञान अर्जन के लिए लोक व्यवहार के साथ साथ अपनी शब्द संपदा करने की लालसा मानव को अपनी सृजनात्मक क्षमता के विकास में सहज व्यस्त रखती है। कोश का आरंभिक रूप शब्द के संग्रह के रूप में मिलता है। शब्दबद्ध संग्रह उनका अर्थ निरूपण और व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण कोश विज्ञान के अंतर्गत आता है। शब्दकोश के विविध नाम जानते हैं। कोश की संकल्पना अति प्राचीन है, किंतु आरंभ में कोश का अर्थ संचय, संग्रह आदि से होता था। कोश का शाब्दिक अर्थ समूट, डिब्बा, आवरण। शब्दकोश उस संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें अर्थ पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हो। शब्दकोश को विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारतीय भाषाओं में इसके लिए सबसे प्राचीन नाम निघंटु है। यह शक का निरुक्त निघंटु पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त शब्दकोश को अभिधान शब्द, कल्पटुम शब्द, शब्दार्थ कौस्तुभ, पद परिजातम शब्द चिंतामणि, इसके लिए शब्दकोश, बृहद शब्दकोश, डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया आदि नाम आधुनिक युग में दिए गए हैं। अतः शब्दकोश प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहा है। अतः इसकी महत्ता ही इसके विविध नामों के लिए उत्तरदायी है। कोश विज्ञान और शब्दार्थ। कोश विज्ञान शब्दकोश के निर्माण, शब्द चयन, उसके अर्थ का विश्लेषण, कोश के प्रकार, कोशीय प्रविष्टि की संरचना, विविध अवयवों को वैज्ञानिक विश्लेषण कोश विज्ञान के अंतर्गत होता है। शब्दकोश किसी भी भाषा में पाए जाने वाले शब्द प्रयोग की जानकारी हेतु अत्यंत उपयोगी है। कोश विज्ञान विविध कोश से अच्छे कोश निर्माण के लिए प्रारूप तैयार करते हैं। अतः कोश निर्माण एवं अनुवाद के संदर्भ में कोश विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। शब्दार्थ विज्ञान, लेक्सिकोलॉजी। शब्दार्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्द और अर्थ का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। किसी भी भाषा में शब्द की संख्या सीमित होती है। उन शब्दों का और उनके अर्थ का कोश निर्माण में चयन, संयोजन एक प्रकार की चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए शब्दार्थ विज्ञान शब्द के विविध अर्थों को कोश के अनुरूप चयन करने का काम करता है। शब्दार्थ विज्ञान और ध्वनि विज्ञान। शब्दार्थ विज्ञान में जहाँ शब्द और अर्थ पर बल दिया जाता है, वहीं ध्वनि विज्ञान में स्वनिमों का भेद उपस्थित होता है। अतः शब्द का स्वनिमिक स्तर पर अनेक प्रकार से उत्पन्न हो जाता है, जिसकी जानकारी के बिना ध्वनि परिवर्तन का ज्ञान नहीं हो सकता है। शब्दार्थ विज्ञान ध्वनि विज्ञान सापेक्ष है। इन दोनों की ही व्यवहारिक उपयोगिता कोश विज्ञान में होती है। कोश विज्ञान और भाषा विज्ञान। कोश विज्ञान भाषा विज्ञान के अनुप्रयुक्त विज्ञान की एक शाखा है। कोश निर्माण में कोशकार को भाषा विज्ञान की पग पग पर जरूरत पड़ती है, चाहे वो ध्वनि, शब्द, अर्थ, वाक्य, व्याकरण की जानकारी हो, चाहे शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके उच्चारण संबंध जानकारी। कोश विज्ञान भाषा विज्ञान का ऋणी रहता है। कोश विज्ञान और भाषा विज्ञान।
कोश विज्ञान का समाज भाषा विज्ञान से गहरा संबंध है। अनेक प्रकार से कोश का निर्माण समाज में प्रचलित अप्रचलित शब्द की प्रकृति के आधार पर होता है। कोश का समाज में शब्द के विवृत रूप को मानक बनाने में योगदान देते हैं। सर्वेक्षण के आधार पर कोश निर्माण में समाज भाषा विज्ञान की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। अतः जिस प्रकार समाज भाषा विज्ञान समाज में प्रचलित भाषा के सभी रूप को स्वीकार करता है, उसी प्रकार कोशकार अर्थ चयन के रूप में समाज भाषा विज्ञान की सहायता लेता है। कोश के प्रकार। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कोश के 3 प्रकार की चर्चा की है: व्यक्ति कोश, पुस्तक कोश तथा भाषा कोश। पहला है व्यक्ति कोश। किसी एक व्यक्ति द्वारा साहित्य में प्रयुक्त शब्द का कोश व्यक्ति कोश कहलाता है। जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, तुलसीदास ने कोश इसी प्रकार के हैं। दूसरा पुस्तक कोश, जिसमें किसी एक पुस्तक के शब्द का संग्रह हो, उसे कहते हैं बाइबल कोश, पुराण कोश इत्यादि। व्यक्ति कोश समझे, किसी एक व्यक्ति द्वारा साहित्य में प्रयुक्त शब्दों का कोई कोश हो, उसे व्यक्ति कोश, और पुस्तक में जो शब्दों का संग्रह होता है उसे पुस्तक कोश। भाषा कोश क्या होता है? इस प्रकार के कोश किसी एक भाषा के भी हो सकते हैं तथा एक से अधिक भाषाओं के भी हो सकते हैं। कोश के प्रकार में इसके अतिरिक्त बोली कोश, पेशा कोश, तकनीकी शब्दावली कोश, कटुभाषा कोश, वर्तनी कोश, उच्चारण कोश, समनाम कोश, विपरीतात्मक कोश, व्याकरणिक कोश, आवृत्ति, पर्यायवाची कोश, विलोम कोश, कृति कोश इत्यादि भी माने जाते हैं। हिंदी में पर्यायवाची कोश, ज्ञान कोश, बोली कोश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ कोश आदि के अनेक रूप मिलते हैं। कोश निर्माण की प्रक्रिया। कोश का निर्माण अर्थ ग्रहण की कठिनाई दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें अर्थ का निर्धारण किया जाता है, जिसमें अर्थभेद का पता चलता है। वस्तुतः भाषा का आत्मा अर्थ का बोध कराने की कोशकार का कार्य है। डॉक्टर कैलाश चंद्र भटिया तथा श्री योगेश्वर का कथन है कि कोश कार्य अत्यंत आसान है। विभिन्न कोश में से शब्द, अर्थ, व्याकरण आदि लेकर एक कोश में स्थापित कर उसे कोश का नाम दिया जा सकता है। हिंदी शब्द सागर के हिंदी में बने कोश प्राय ऐसे ही है। कोश निर्माण के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो निम्नलिखित है। शब्द संकलन। सर्वप्रथम कोश निर्माण में शब्द के संकलन पर ध्यान देना चाहिए। ये शब्द जीवित भाषा के होने चाहिए, अन्यथा कोश निर्माण का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यानी शब्द संकलन चाहिए और वो शब्द जीवित होने चाहिए। वर्तनी। शब्द संकलन के बाद उन्हें कोश में देने के लिए उनकी वर्तनी ठीक कर लेना आवश्यक है। इस दृष्टि से सबसे आवश्यक चीज़ है एकरूपता। तीसरा है शब्द निर्माण। यह कार्य थोड़ा कठिन है। इसमें कई प्रश्न आते हैं, जैसे किस शब्द को मूल माने और किसे नहीं। साथ ही अरबी, फारसी, संस्कृति विभिन्न भाषा के शब्द का भी ख्याल रखना पड़ता है। शब्द क्रम। कोश में शब्द विशेष क्रम से होते हैं ताकि देखने वाले उन्हें सरलता से पा सके। उनके प्रकार के शब्द क्रम प्रचलित हैं: वर्णानुक्रम, अक्षर संख्या, विचारक के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर आदि। पांचवा व्याकरण। बहुत से कोश में शब्द पर व्याकरणिक दृष्टि से टिप्पणी रहती है। छठा कोश में प्रचलन के आधार पर और ऐतिहासिक कोश में इतिहास के आधार पर दिया जाता है आदि का भी ख्याल रखना पड़ता है। रूपात्मक चयन और उसके अर्थ निर्माण से है। कोश में वह शब्द स्वतंत्र निज अर्थ का बोधक हो। कहने का मतलब है कि कोश प्रविष्टि में शब्द के व्युत्पन्न रूपों को ही स्थान दिया जाता है। कोश प्रविष्टि की संरचना में मूल शब्द के चयन और निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान शब्द के रूप और उनके अर्थ को दिया जाता है और इन्हीं के आधार पर शीर्ष शब्द का चयन किया जाता है। इस प्रकार कोशीय प्रविष्टि की संरचना में आवश्यक उपादान निम्नलिखित है: मूल शब्द, वर्तनी और उच्चारण, व्युत्पत्ति और आदि।
नामांकन किसी भी भाषा में विकल्पन की प्रक्रिया उसके विकास का घोतक है, अर्थात भाषा परिवर्तन एक प्रकार से भाषा विकास है। अब सवाल उठता है कि शब्दकोश में भाषा परिवर्तन का ध्यान में रखकर किन शब्दों को नामांकित किया जाए। ऐसे बहुत सारे शब्द समाज में प्रचलित हैं जिनके व्यवहार अभ्यास अश्लील माना जाता है, अतः शब्दकोश में निर्माण में नामांकन भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। दूसरा निरूपण निम्न प्रकार से किया जाता है: शब्दागत, अर्थागत, व्याकरणगत, विशेषसूचक, स्तरीय आदि। प्रतिसंदर्भ कोश को सुव्यवस्थित ढंग से बनाने के लिए कोशकार को वैज्ञानिक दृष्टि अपनानी पड़ती है। इसके लिए प्रविष्टियों का संक्षिप्तीकरण करते हुए प्रतिस्तंभ तथा रूप और अर्थ की समान विशिष्टता वाली प्रविष्टियों को एक दूसरे के द्वारा संदर्भित किया जाता है। कोश निर्माण से बल देता है। प्रतिसंदर्भ के दो प्रकार होते हैं: सीधा और या प्रत्यक्ष प्रतिसंदर्भ और अप्रत्यक्ष या तिर्यक प्रतिसंदर्भ। तो इस तरह से आपका जो कोर्स है, हाँ, कोश विज्ञान यहाँ पर समाप्त होता है। कोश विज्ञान के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं पाठक। कोश विज्ञान को अनुप्रयोग भाषा विज्ञान की शाखा के आधार पर कहा जा सकता है। तो कोश को अनुप्रयोगिक भाषा विज्ञान जो उसके बारे में आपको जानना है, किस प्रकार से उसे प्रयोग किया जाता है, कोश कितने प्रकार के होते हैं, हाँ। और उसके बाद आ सकता है फिर कोश समकालीन वर्णात्मक कोश और समकालिक वर्णात्मक और फिर समकालिक वर्णात्मक के सामान्य कोश और विशिष्ट कोश। इस तरह से समकालिक कोश है, कालक्रमिक कोश है, एक है समकालिक कोश, दूसरा है कालक्रमिक कोश। और समकालिक कोश के भी प्रकार हैं: सामान्य कोश, विशिष्ट कोश, बोली कोश, पेशेवर विवरण संबंधी कोश, तकनीकी से संबंधित कोश, गुप्त कोश संबंधित कोश, ये सब है। और जो आपके वर्तमान काल या ये तो समकालिक कोश हो गया। और आपका है कालक्रमिक कोश। कालक्रमिक कोश में भी यहाँ पर बहुत सारे हैं कि उच्चारण कोश, व्याकरणिक कोश जो हम पढ़े थे, आवृत्ति कोश, वर्तनी कोश, पर्यायवाची कोश, कृति कोश, विलोम कोश, अधिगम कोश। और कोश निर्माण की प्रक्रिया, हाँ, कैसे उसे जो ही पढ़ा था। और कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं: कोश की प्रविष्टि, विश्व कोश क्या है, कोश में नामांकन और प्रतिसंदर्भ क्या है, कोश बनाने से पूर्व की तैयारियाँ क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो कोश विज्ञान है यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप कोश विज्ञान को सारांश को पढ़ के आप लिख सकते हो, या उसको पढ़ लीजिए, सामान्य सी चीज़ें आपको याद रह जाएगा और ये आपके परीक्षा में प्रयोग में लाइए। तो यहाँ पर कोश विज्ञान चैप्टर 20 समाप्त होता है। तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।